दरबार में आई हैरान कर देने वाली खबर। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार उस दिन हमेशा की तरह चमक रहा था। लाल पत्थरों की दीवारों से टकराकर बाजों की आवाज गूंज रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों ओर मंत्री, दरबारी, सैनिक और कलाकार खड़े थे। अचानक दरबार के द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज, सीमांत राज्य के सेनापति लाला खान उपस्थित है और उनके साथ एक बहुत ही गंभीर समाचार है। अकबर ने इशारा किया, उन्हें भीतर लाओ। सेनापति घबराया हुआ अंदर आया। उसने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, हमारे मित्र राज्य का राजा पागल हो गया है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या कहा? पागल हो गया? कैसे? सेनापति बोला, महाराज, कुछ दिन पहले उस राजा को किसी ज्योतिषी ने कहा कि उसका जीवन खतरे में है। तभी से वो डर के साए में जी रहा था। अब वो इतना डर गया है कि खुद को इंसान नहीं, कोई और समझने लगा है। वो दिन रात महल में चिल्लाता रहता है, अपने ही सिपाहियों को दुश्मन मानता है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर वो मेरा मित्र राजा है तो उसका दुख मेरा है। उसे ठीक करने का उपाय हमें ढूंढना होगा। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। कौन है जो इस पागल राजा का इलाज कर सकता है? दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कोई कुछ न बोला। तभी बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, बीमारी चाहे शरीर की हो या दिमाग की, उसका इलाज केवल समझदारी से ही होता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। अकबर के चेहरे पर मुस्कान आई। बीरबल, अगर कोई कर सकता है तो वो तुम ही हो। जाओ और अपने बुद्धि के जादू से उस राजा को ठीक करके लाओ। भाग दो। पागल राजा से पहली मुलाकात। अगले ही दिन बीरबल कुछ सैनिकों के साथ उस पड़ोसी राज्य पहुंचा। वहां का महल सुनसान था, जैसे कोई डरावना महल हो। राजा के मंत्री ने बीरबल को स्वागत करते हुए कहा, मंत्रीवर, बहुत दिन हो गए राजा दरबार में नहीं आए। वो न तो खाना खाते हैं, न किसी को पहचानते हैं। कभी कभी तो वो खुद को बाज कहते हैं और अपने महल की छत पर उड़ने की कोशिश करते हैं। बीरबल हंसा, तो फिर तो इलाज शुरू करने में मजा आएगा। वो राजा के कक्ष में पहुंचा। राजा एक कोने में बैठा पंख फड़फड़ा रहा था और चिल्ला रहा था, कौ कौ, मैं बाज हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। बीरबल ने देखा कि कमरे में हर चीज बिखरी पड़ी थी। टूटी हुई तलवारें, आधे फटे वस्त्र और दीवारों पर बने अजीब चित्र। बीरबल धीरे से आगे बढ़ा और बोला, जय हो महाबली बाज महाराज। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम मुझे जानते हो? बीरबल ने झुककर कहा, क्यों नहीं महाराज, मैं तो आपका सबसे पुराना मित्रबाज हूं। बस मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पंख टूट गए हैं। राजा ने आश्चर्य से उसे देखा। सच में? तुम भी बाज हो? हाँ महाराज, बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, लेकिन मैं घायल हूं। मैंने सुना है आप सबसे शक्तिशाली बाज हैं। अगर आप चाहें तो मुझे ठीक कर सकते हैं। राजा अचानक मुस्कुरा उठा। हाँ, मैं कर सकता हूं। तुम मेरे दोस्त हो। बीरबल ने देखा, अब राजा का चेहरा शांत हो रहा था। ये पहला कदम सफल हुआ। भाग 3, बीरबल का अनोखा इलाज शुरू। अब बीरबल ने तय किया कि उसे राजा के भ्रम में ही खेलना होगा। अगले दिन वो भी बाज जैसी वेशभूषा पहन कर आया। सिर पर पंख, कमर में कमरबंद और हाथों में नकली पर। जैसे ही राजा ने देखा, वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह, अब तो मेरा पूरा बाज परिवार बन गया। बीरबल बोला, हाँ महाराज, लेकिन एक बात है, असली बाज बिना खाना खाए उड़ नहीं सकता। हमें ताकत चाहिए। चलिए कुछ अनाज खाते हैं। राजा पहले तो मना करने लगा, पर बीरबल ने चालाकी से कहा, अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी उड़ान कमजोर हो जाएगी। और फिर दूसरे बाज हंसेंगे। राजा झट से बोला, नहीं, कोई मुझ पर हंसेगा नहीं।
मैं सबसे ताकतवर हूं। फिर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। बीरबल ने राहत की सांस ली। पहली जीत। इसके बाद बीरबल रोज राजा से मिलने जाता। कभी वो उसे आसमान की बातें करता, कभी बाजों की सभा का नाटक करता। धीरे धीरे राजा का दिमाग वास्तविकता में लौटने लगा। भाग 4, बीरबल की चालाकी का कमाल। एक दिन बीरबल ने कहा, महाराज, आपने तो कहा था कि आप बाज हैं, लेकिन मैंने देखा आप अब इंसानों जैसी बातें करने लगे हैं। क्या बात है? राजा ने कुछ पल सोचा। हाँ, अजीब है, अब मुझे लगता है मैं बाज नहीं हूं। बीरबल मुस्कराया। शाबाश महाराज, इसका मतलब है कि आपके पंख अब अंदर की तरफ उग आए हैं, यानी आपका मन मजबूत हो गया है। राजा हंस पड़ा। तुम बहुत मजेदार हो मेरे बाज मित्र। फिर धीरे धीरे बीरबल ने उसे दरबार में बुलाना शुरू किया। वहां बीरबल ने पहले से तैयारी कर रखी थी। सभी दरबारी बाज की वेशभूषा में थे। राजा हंसते हंसते बोला, ये क्या है? बीरबल बोला, महाराज, सब आपकी तरह महान बनना चाहते हैं, लेकिन अब तो आप फिर से इंसान बन गए हैं। अब तो ये सब आपसे पीछे रह गए। राजा जोर से हंस पड़ा। नहीं नहीं, मैं फिर से राजा बनना चाहता हूं। और उसी क्षण जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, उसकी आंखों में समझ की चमक लौट आई। भाग 5, अकबर दरबार में बीरबल का सम्मान। कुछ दिनों बाद बीरबल राजा को लेकर फतेहपुर सीकरी लौटा। अकबर ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा इलाज सफल हुआ? बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, मैंने दवा नहीं दी, बस उसे उसकी दुनिया में जीतने का मौका दिया। राजा बोला, हां अकबर भाई, इस व्यक्ति ने मुझे नहीं, मेरे डर को हराया है। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनमोल है। तुम केवल समझदार नहीं, एक सच्चे चिकित्सक भी हो जो मन का इलाज करता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी बीमारी शरीर में नहीं, सोच में होती है, और उसका इलाज तलवार से नहीं, हंसी और समझदारी से होता है। भाग 6, बीरबल की सीख। उस शाम अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मेरे किसी मंत्री का दिमाग कभी फिर जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहांपनाह, पहले तो ये सोचूंगा कि पागल वो हुआ है या मैं, फिर उसी की भाषा में बात करूंगा, क्योंकि इलाज का पहला नियम है मरीज की दुनिया में उतरना। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी पागलपन से डर नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 7, कहानी की सीख। सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के मन में झांक सके। कभी कभी समझदारी दवा से नहीं, भावना से जीतती है। बीरबल ने सिखाया, सबसे बड़ी बुद्धि वही है जो किसी को उसके ही भ्रम से बाहर निकाल दे। अकबर का नया शौक, बुद्धि की प्रतियोगिता। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। लाल पत्थरों की दीवारों में से छनकर आती धूप जैसे दरबार को सुनहरा बना रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। दरबारियों में हलचल थी। सब सोच रहे थे, आज बादशाह के मन में क्या नया विचार आया होगा। अकबर ने कहा, दरबारियों, आज मैं एक नई प्रतियोगिता का ऐलान करता हूं। जिस दरबारी की बुद्धि सबसे तेज साबित होगी उसे मिलेगा बुद्धि का ताज। ये सुनते ही पूरा दरबार खुसुर पुसुर करने लगा। काजी साहब बोले, जहांपनाह, ये ताज तो बीरबल ही जीतेंगे, इसमें क्या शक? अकबर मुस्कुराए, जरूरी नहीं, इस बार मैं खुद तय करूंगा कि सबसे बुद्धिमान कौन है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, अगर खेल दिलचस्प हो तो मैं हारने में भी मजा लूंगा। अकबर बोले, तो तैयार रहो बीरबल, क्योंकि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। भाग 2, दरबार में आई चुनौती। अगले दिन दरबार में 3 मुश्किल सवालों की घोषणा हुई। अकबर बोले, जो भी इन 3 सवालों का सटीक और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर देगा
वही जीतेगा बुद्धि का ताज। फिर उन्होंने पहला सवाल पढ़ा, अगर एक नदी सूख जाए तो मछलियां कहाँ जाएंगी? दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कहा नदी के नीचे, तो किसी ने कुएं में। अकबर हंस पड़े, गलत। अब देखते हैं बीरबल क्या कहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, अगर नदी सूख जाए तो मछलियां वहां नहीं जाएंगी, बल्कि लोग ही उनके पास जाएंगे, क्योंकि उन्हें पकड़ने का यही मौका होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, पहले सवाल पर तुम्हारा एक अंक पक्का। फिर दूसरा सवाल आया, कौन सी चीज है जो सबके पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? फिर वही सन्नाटा। किसी ने कहा सपना, किसी ने कहा हवा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, वो है अक्ल, जो सबके पास है मगर सबके पास बराबर नहीं। अकबर अपनी मुस्कान छिपा न सके। बीरबल, तुमने तो सवाल को ही मात दे दी। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल आया, अगर खुद बादशाह गलती करे तो उसे सजा कौन देगा? अब तो दरबारी कांपने लगे। कोई उत्तर देने की हिम्मत न जुटा सका। बीरबल उठे, हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, अगर बादशाह गलती करे तो उसे सजा देगा उसका विवेक, जो सबसे ऊपर का शासक होता है। अकबर का चेहरा गंभीर हुआ, फिर खिल उठा। बीरबल, तुमने जीत लिया पहला चरण, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। भाग 3, अकबर की योजना, बुद्धि की असली परीक्षा। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, अब बीरबल को 3 दिन के भीतर साबित करना होगा कि वो केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि चतुर भी है। अगर वे असफल हुए तो ताज किसी और को मिलेगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आज्ञा हो तो मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 मुश्किल हालात का सामना करना होगा, जहां तुम्हारी अक्ल, हाजिर जवाबी और दया तीनों की परीक्षा होगी। भाग 4, पहली परीक्षा, भूखा चोर और न्याय। पहली ही रात अकबर ने एक चाल चली। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दरबार का एक कीमती हार गायब कर दिया जाए और सुबह बताया जाए कि बीरबल पर शक है। सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचे तो हंगामा मच गया। सभी चिल्ला रहे थे, हार गायब है, हार गायब है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, सब कहते हैं कि हार तुम्हारे कमरे से मिला है, अब क्या कहोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं एक शर्त पर अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं, अगर असली चोर को 3 सांसों में पकड़ लूं। अकबर बोले, मंजूर। बीरबल ने कहा, सभी दरबारी अपनी टोपी उतारकर मेरे सामने रखें। सबने ऐसा किया। फिर बीरबल बोले, अब रात में सब अपनी टोपी सिर पर रखकर सो जाए। सुबह जिसकी टोपी लंबी होगी वही चोर होगा, क्योंकि मैंने उस पर जादू का तेल लगाया है। सभी ने डर के मारे अपनी टोपी सिर से दूर रख दी। सिर्फ असली चोर ने अपनी टोपी उतारी नहीं, क्योंकि उसे डर नहीं था। सुबह बीरबल ने टोपी देखी और उसी को पकड़ लिया। अकबर ने ताली बजाई, बीरबल, कमाल कर दिया। भाग 5, दूसरी परीक्षा, झूठा साधु। अगले दिन अकबर ने दूसरा इम्तिहान रखा। एक साधु आया और बोला, जहां पनाह, मैं भविष्य देख सकता हूं, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद आपका राज्य टूट जाएगा। अकबर डर गए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे इसकी सच्चाई जांचने दे। बीरबल ने साधु से पूछा, महात्मन, तुम अपना भविष्य भी देख सकते हो? साधु बोला, हां, मैं अपनी मृत्यु की तारीख तक जानता हूं। बीरबल ने सैनिकों को कहा, इन्हें जेल में रखो और 5 दिन बाद रिहा करना। अगर ये सच में भविष्य देख सकते हैं तो खुद ही भाग जाएंगे। 5 दिन बाद साधु वही बैठा रहा, डर के मारे कांपता हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जिसने अपनी मुसीबत नहीं देखी वो दूसरों का भविष्य क्या देखेगा? अकबर हंस पड़े। सच में बीरबल, तुम्हारे सामने झूठ भी शर्मिंदा हो जाता है। भाग 6,
तीसरी परीक्षा गरीब किसान की मुस्कान। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमको आज एक गरीब आदमी को इतना खुश करना है कि वो हंसते हंसते आंसू बहा दे, बिना उसे धन या वस्तु दिए। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर अगले दिन एक गरीब किसान को बुलाया जिसका बेटा बीमार था। बीरबल ने कहा, भाई, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, पर एक काम करो, इस मिट्टी के ढेले को रोज पानी से सींचो और मुस्कुराओ। किसान ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसका बेटा सच में ठीक हो गया। वह रो पड़ा और बोला, बाबा बीरबल, आपने तो जादू कर दिया। बीरबल बोले, नहीं, जादू तुम्हारी मुस्कान ने किया है। जब मन में भरोसा हो तो मिट्टी भी दवा बन जाती है। अकबर ने ये सुना तो भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सिखाया कि असली बुद्धि वही है जो दूसरों के मन को जीत ले। भाग 7, बुद्धि का ताज। अगले दिन पूरा दरबार सजा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सभी परीक्षाएं जीत ली, लेकिन आखिरी सवाल एक और है। क्या तुम ये ताज स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, ये ताज मेरी नहीं, आपकी बुद्धि का है, क्योंकि बुद्धि वही होती है जहां सही व्यक्ति को पहचानने की समझ हो। अकबर ने उठकर बीरबल के सिर पर बुद्धि का ताज रख दिया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ दरबारी नहीं, मेरे राज्य की आत्मा हो। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। भाग 8, कहानी की सीख। बुद्धि का ताज पाने वाला वही होता है जो दूसरों के लिए अपनी अक्ल का उपयोग करे। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सवालों से नहीं, इंसानों से जवाब ढूंढे, और असली ताज सिर पर नहीं, दिल में सजता है। क्या चाहेंगे मैं इसी कहानी के लिए? दरबार में आया एक अजीब मुकदमा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन सामान्य दिनों से कुछ ज्यादा गंभीर था। सम्राट अकबर अपने स्वर्णासन पर बैठे थे और दरबारियों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। अचानक द्वारपाल ने आवाज लगाई। जहां पनाह, एक व्यापारी और एक किसान, दोनों न्याय की गुहार लेकर उपस्थित है। अकबर ने इशारा किया, उन्हें अंदर लाओ। दोनों अंदर आए। व्यापारी अमीर था, सोने की जंजीरें पहने हुए, और किसान गरीब, फटे कपड़ों में लेकिन आंखों में सच्चाई थी। व्यापारी बोला, जहां पनाह, इस किसान ने मेरा कर्ज नहीं लौटाया और अब झूठ बोलकर कहता है कि उसने चुका दिया है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने सब पैसे लौटा दिए थे, पर अब ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने कड़ा चेहरा बनाकर कहा, सबूत क्या है तुम्हारे पास? किसान बोला, सबूत तो मेरे शब्द है महाराज, क्योंकि गवाह वही था जिसने हमें पैसे देते देखा था। अकबर बोले, तो उस गवाह को बुलाओ। गवाह अंदर आया। लंबा, चालाक चेहरा, आंखों में चालाकी और मुस्कान में झूठ की चमक। अकबर ने पूछा, क्या तुमने देखा था कि किसान ने पैसे लौटाए? गवाह बोला, जहां पनाह, मैं साक्षी हूं, किसान ने एक भी सिक्का नहीं लौटाया। किसान रो पड़ा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है, ये व्यापारी का आदमी है। अकबर ने सोचा, मामला पेचीदा है। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। इस मुकदमे में सच्चाई निकालनी ही होगी। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, सच्चाई छिपाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। बस थोड़ा धैर्य रखें। भाग 2, बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने दोनों से कहा, किसान और व्यापारी दोनों 3 दिन बाद दरबार में फिर आएंगे और गवाह को भी साथ लाएंगे। मैं तब तक सच्चाई ढूंढूंगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, 3 दिन क्यों? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, क्योंकि झूठ का शरीर होता है पर सच्चाई की आत्मा। शरीर को पकड़ने में वक्त लगता है। 3 दिन तक बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस एक आदेश दिया। जिस पेड़ के नीचे सौदे की बात हुई थी, उस पेड़ को दरबार में बुलाओ। दरबारी हंस पड़े। पेड़ को दरबार में कैसे लाया जा सकता है?
बीरबल बोला, तब उस पेड़ को बुलाओ जो दरबार तक नहीं आ सकता, लेकिन उसका जवाब मुझे चाहिए। सबको समझ नहीं आया कि बीरबल क्या करने वाले हैं। भाग 3, झूठे गवाह की बेचैनी। अगले दिन बीरबल ने किसान से पूछा, वो सौदा कहाँ हुआ था? किसान बोला, जहां पनाह, नगर के बाहर पुराने बड़ के पेड़ के नीचे। बीरबल ने आदेश दिया, गवाह, तुम उस पेड़ के पास जाओ और उससे पूछो कि सच क्या है, क्योंकि तुमने तो वही सब देखा था। जाकर आओ और जवाब लेकर लौटो। गवाह हक्का बक्का रह गया। क्या पेड़ बोल सकता है? बीरबल बोला, सच्चाई बोलती है, पेड़ नहीं। पर अगर तुमने सच कहा है तो तुम्हें डर कैसा? गवाह धीरे धीरे निकल गया। कुछ देर बाद बीरबल ने दरबार की घड़ी देखी और मुस्कराया। भाग 4, बीरबल का जाल। करीब आधा घंटे बाद बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारा गवाह गया था? व्यापारी बोला, हाँ महाराज, अभी अभी गया है। बीरबल मुस्कराया, अच्छा, और तुम्हें कैसे पता चला कि वह गया है? तुम तो उसके साथ नहीं थे। व्यापारी हड़बड़ा गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही सच्चाई है। ये दोनों मिले हुए हैं। झूठा गवाह कभी सच नहीं बोलता, लेकिन उसकी जुबान खुद उसे बेनकाब कर देती है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुमने तो अद्भुत तरीका निकाला। लेकिन बीरबल रुके नहीं। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अभी असली सबूत बाकी है। भाग 5, गवाह का असली चेहरा। थोड़ी देर में गवाह दरबार में लौटा। उसके चेहरे पर पसीना था। बीरबल बोले, कहो, पेड़ ने क्या कहा? गवाह बोला, पेड़ ने कुछ नहीं कहा महाराज। बीरबल बोले, सच में? तो क्या तुम पेड़ के पास गए थे? गवाह ने कहा, हाँ गया था। बीरबल मुस्कराया, झूठ। अगर तुम पेड़ तक गए होते तो तुम्हारे पैरों में मिट्टी लगती, लेकिन तुम्हारे पांव तो बिल्कुल साफ है। तुम तो दरबार के बाहर ही छिपे रहे। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, अब कोई शक नहीं रहा कि ये झूठा गवाह है। गवाह ने कांपते हुए सिर झुका दिया। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। व्यापारी ने मुझे लालच दिया था। अकबर ने गुस्से में कहा, झूठा गवाह और लालची व्यापारी, दोनों को सजा मिलेगी। गवाह को जेल में डालो और व्यापारी का आधा धन गरीबों में बांट दो। भाग 6, बीरबल की सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तो एक चाल से सच्चाई को नंगा कर दिया। लेकिन बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि यही झूठा है? बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठ हमेशा जल्दी बोलता है, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर होता है। सच्चाई शांत रहती है, उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। अकबर मुस्कराए, इसलिए तुम हमारे दरबार की सच्चाई हो। फिर उन्होंने आदेश दिया, आज से फतेहपुर सीकरी में कोई भी मामला बिना बीरबल की सलाह के नहीं सुलझेगा। पूरा दरबार बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। भाग 7, अकबर और बीरबल का हंसी भरा संवाद। उस शाम अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अगर कभी तुम्हारे खिलाफ झूठा गवाह मिल गया तो क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, तब मैं पेड़ को नहीं, आपकी मूंछों को गवाह बना दूंगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी जुबान से निकले शब्द भी ताज की तरह चमकते हैं। भाग 8, कहानी की सीख। सच्चाई को देर लगती है, लेकिन वो जरूर जीतती है। झूठे गवाह का सच उसकी ही जुबान से बाहर आता है। बुद्धिमान वही है जो सच्चाई की तलाश में डर को नहीं, तर्क को अपनाए। क्या चाहेंगे मैं इसी कहानी के? महल में अजीब घटना। एक सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर दरबारी, हकीम, कवि और मंत्री मौजूद थे। हमेशा की तरह दरबार में हंसी ठिठोली और गंभीर मामलों का मिश्रण था। तभी अचानक दरबार के दरवाजे से एक जोरदार आवाज आई, हाय, मुझे मत बंद करो, मैं बोल रहा हूं।
दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस ओर मुड़ गई। दरवाजा बंद हो रहा था और सचमुच वो बोल रहा था। एक सैनिक डर के मारे पीछे हट गया। हुजूर, दरवाजा दरवाजा बोलता है। अकबर की भौहें तंग गई। क्या बकवास है ये? दरवाजा कैसे बोल सकता है? मगर दरवाजे से फिर वही आवाज आई। मैं झूठ नहीं बोलता, बादशाह सलामत। मुझे मत बंद करो। अब तो सब डर गए। कोई आगे नहीं बढ़ा। कोई बोला ये जादू है, तो कोई बोला ये भूत है। बादशाह अकबर ने दरबार में कड़क आवाज में कहा, कौन है जो मेरे महल के दरवाजे में जादू चला रहा है? किसी में हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। तभी अकबर बोले, बीरबल को बुलाओ। केवल वही इस रहस्य को सुलझा सकता है। भाग 2, बीरबल का आगमन और दरवाजे की बात। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा दरवाजा सचमुच धीरे धीरे करा रहा था। मुझे खोलो, मैं निर्दोष हूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर हल्के से थपथपाया। अरे दरवाजे मियां, तुम्हें क्या तकलीफ है? दरवाजा बोला, मुझे कल रात से बंद कर दिया गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? और अब सब मुझ पर शक कर रहे हैं। सारे दरबारी चकित थे। अकबर बोले, बीरबल, ये कौन सी नई चाल है? क्या ये सच में बोलता है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, हर चीज का एक राज होता है। अगर इजाजत हो तो मैं इसे परखना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर ये दरवाजा झूठ बोल रहा हो तो? बीरबल मुस्कुराए। तो उसकी सजा भी दरवाजे जैसी ही होगी, सिर्फ बंद रहना। सब हंस पड़े। भाग 3, दरवाजे की जांच। बीरबल ने सबसे पहले अपने कान दरवाजे के पास लगाए। फिर उन्होंने धीरे से दरवाजे के पीछे की दीवार को ठोका। ठक ठक ठक। कुछ अजीब सी खोखली आवाज आई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसमें कुछ छिपा है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, दरवाजा हटाओ। दरवाजा हटाया गया तो सब दंग रह गए। दरवाजे के भीतर एक छोटा छेद था और उस छेद में किसी ने बांसुरी जैसी पतली पाइप डाल रखी थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, बोलने वाला दरवाजा नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई इंसान है। सैनिकों ने दीवार के पीछे खोजबीन की और थोड़ी देर बाद एक आदमी पकड़ा गया। चेहरा डर से सफेद, हाथ कांपते हुए। अकबर गरजे, कौन हो तुम? दरवाजे के पीछे क्या कर रहे थे? आदमी बोला, हुजूर, मैं एक बढ़ी हूं। मुझे आदेश मिला था कि दरवाजे में एक पाइप लगाओ ताकि अंदर से कोई बाहर की बात सुन सके। बीरबल ने तुरंत पूछा, किसने आदेश दिया? बढ़ी बोला, मुझे मालूम नहीं, कोई नकाबपोश आया था, उसने पैसे दिए थे। भाग 4, साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने चुपचाप दरबार में बैठे हर व्यक्ति की ओर देखा। फिर बोले, जहां पनाह, ये कोई मामूली शरारत नहीं है। ये दरबार की बातों को बाहर पहुंचाने की कोशिश है। अकबर के चेहरे पर चिंता उभरी। तो ये कोई जासूस है? बीरबल बोले, हां, और वो जासूस दरबार में ही बैठा है। सारे दरबारी बेचैन हो उठे। कुछ ने अपने सिर झुका लिए। बीरबल ने दरवाजे के पाइप को उठाया और कहा, जिसने ये जाल रचा है वो अभी पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैं उस आवाज को पहचानता हूं जो कल रात इसी पाइप से आई थी। फिर उन्होंने दरबार के एक कोने की ओर देखा। वहां मंत्री खुर्रम खां बैठे थे, जो हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से जलते रहते थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस पाइप में जो आवाज कल गूंजी थी वो इनकी ही थी। इन्होंने ही बढ़ी को पैसे देकर दरवाजे में छेद करवाया था ताकि वे आपकी गुप्त बातें जान सकें। दरबार में सनसनी फैल गई। खुर्रम खां चिल्लाए, ये झूठ है, मैं निर्दोष हूं। बीरबल बोले, अगर ऐसा है तो साबित करें कि आप कल रात यहां नहीं थे। खुर्रम खां चुप रहे। सैनिकों ने खोजबीन की। उनके कमरे से वही कपड़ा मिला जिससे पाइप को लपेटा गया था। अब कोई शक बाकी नहीं रहा।
भाग 5 अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, खुर्रम खां, तुमने मेरे दरबार में जासूसी की, तुम्हें शर्म नहीं आई? खुर्रम खां गिड़गिड़ाए, जहांपनाह, मैंने गलती की, पर माफ कर दीजिए। अकबर बोले, गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। बीरबल आगे बढ़े, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं एक सजा सुझाऊं? अकबर ने कहा, बोलो बीरबल। बीरबल बोले, दरवाजा बोलता था, अब ये दरवाजा चुप रहेगा, मगर जिसने इसे बोलवाया उसे अब बोलने की मनाही होनी चाहिए। अकबर मुस्कुरा उठे, बहुत खूब बीरबल, अब खुर्रम खां 7 दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। भाग 6 सच्चे बोलने की सीख। जब सब शांत हुए, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह घटना हमें सिखाती है कि जो चीजें बिना वजह बोलती हैं, उनमें अक्सर झूठ छिपा होता है, पर सच्ची आवाज वही होती है जो सामने बोलने की हिम्मत रखे। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, तुम्हारी बातें ही दरवाजे की तरह सच खोल देती है। फिर हंसते हुए बोले, आज से इस दरवाजे का नाम होगा बीरबल दरवाजा, क्योंकि इसके बोलने से सच्चाई बाहर आई। सब दरबारी ताली बजाने लगे। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, बोलने की ताकत में नहीं, सुनने की समझ में ही बुद्धि की असली पहचान है। भाग 7 अंतिम मोड़। रात को बीरबल महल से लौट रहे थे। रास्ते में वह दरवाजे के पास रुके और धीरे से बोले, अब तो चुप होना दरवाजे मियां। और एक हल्की सी हवा चली। दरवाजे से एक धीमी सी आवाज आई, हाँ बीरबल, अब सब सच सामने आ गया। बीरबल मुस्कुरा उठे, सच बोलने के लिए जुबान नहीं, बस हिम्मत चाहिए। अकबर का संदेह। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के शाही महल में अकबर सुबह सुबह उदास बैठे थे। दरबार में चहल पहल थी, पर बादशाह के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थी। बीरबल ने देखा कि सम्राट कुछ परेशान है, तो आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, आज सुबह सुबह कौन सा ख्याल आपको इतना परेशान कर रहा है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, मैं सोचता हूं, क्या वाकई मेरी प्रजा मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना दिखाती है, या ये सिर्फ डर है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर अनुमति दे तो मैं आपकी इस शंका की परीक्षा ले सकता हूं। अकबर बोले, परीक्षा? कैसे? बस आपको थोड़ा मेरे कहे अनुसार करना होगा। बीरबल ने नम्रता से कहा। अकबर को चुनौती पसंद थी। बोले, ठीक है बीरबल, देखता हूं तुम्हारी परीक्षा मेरी प्रजा की सच्चाई कैसे दिखाती है। भाग 2 बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, सम्राट अकबर गंभीर रूप से बीमार है। उनके जीवन के केवल 3 दिन शेष है। जो व्यक्ति राजा को सच्चे मन से याद करेगा, उसकी दुआ उनसे पहुंचेगी। ये खबर सुनते ही राज्य में हलचल मच गई। कहीं मातम, कहीं फुसफुसाहटे। कुछ लोग रो रहे थे, पर कुछ चुप थे। बीरबल ने गुप्त रूप से सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रजा की प्रतिक्रियाएं देखें और रिपोर्ट करें। 3 दिन बीत गए। भाग 3 प्रजा की सच्चाई। 3 दिन बाद बीरबल ने दरबार में रिपोर्टें रखी। जहांपनाह, कुछ लोगों ने आपके लिए रोज दिए जलाए, मंदिरों में दुआ मांगी। लेकिन अकबर ने बीच में टोका, लेकिन क्या बीरबल? लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा, अब कोई और राजा बनेगा तो टैक्स कम होंगे। अकबर के चेहरे पर उदासी उतर आई। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, यही सच्चाई है। प्यार और डर एक साथ नहीं टिकते। जब लोग डरते हैं तो झूठ बोलते हैं, पर जब डर हट जाता है तो सच निकल आता है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, अब मैं भी जनता की परीक्षा लूंगा, और तुम्हारी भी। भाग 4 राजा की परीक्षा की घोषणा। अगले ही दिन अकबर ने एक फरमान जारी किया, राज्य में एक नई परंपरा शुरू होगी। जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और सच्चा साबित होगा,
उसे राजा की बुद्धि का ताज दिया जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। हर मंत्री, कवि, व्यापारी और सैनिक अपनी योग्यता दिखाने को तैयार था। बीरबल मुस्कुराए। लगता है अब असली परीक्षा मेरी नहीं, आपकी हो रही है, जहांपना। अकबर हंस दिए। बीरबल, आज देखेंगे कि मेरे राज्य में असली बुद्धि किसके पास है। भाग 5, परीक्षा की शुरुआत। अगले दिन विशाल दरबार सजा। मखमली कुर्सियों पर दरबारी बैठे थे। बीच में एक चमचमाता सोने का ताज रखा था, जिस पर लिखा था, बुद्धि का ताज सच्चाई के सिर पर। अकबर बोले, ये ताज उसी को मिलेगा जो 3 प्रश्नों के उत्तर बिना गलती दे सके। पहला प्रश्न, सच और झूठ में फर्क कैसे पहचाना जाए। सभी दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा, जो दिल को अच्छा लगे वही सच। किसी ने कहा, जो लाभ दे वही सच। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच वही है जो बिना डर के कहा जा सके, और झूठ वही जो डर के सहारे टिका हो। अकबर मुस्कुराए। बहुत खूब, पहला उत्तर सही। भाग 6, दूसरा प्रश्न। अकबर बोले, दूसरा प्रश्न, अगर राज्य में राजा न रहे तो जनता को कौन संभालेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ बोले सेनापति, कुछ बोले मंत्री, कुछ बोले राजकुमार। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अगर राजा न रहे तो जनता खुद अपने दिल की आवाज से राज्य संभालेगी, क्योंकि असली शासन राजदंड से नहीं, विश्वास से चलता है। अकबर ने ताली बजाई। सच कहा बीरबल। भाग 7, तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न। अब अकबर बोले, तीसरा और आखिरी प्रश्न, एक राजा को कब अपने ही आदेश को तोड़ना चाहिए। ये प्रश्न सुनते ही सभी दरबारी चुप हो गए। राजा का आदेश ही उसकी शक्ति का प्रतीक था, उसे तोड़ना मतलब बगावत। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, जब आदेश न्याय के विरुद्ध हो तब उसे तोड़ देना ही सच्चा राजधर्म है, क्योंकि राजा का सबसे बड़ा फरमान न्याय होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि असली बुद्धि ताज से नहीं, कर्म से चमकती है। भाग 8, अकबर की असली परीक्षा। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, अब मेरी भी एक छोटी सी परीक्षा है। अकबर मुस्कुराए। मेरी परीक्षा? अच्छा, पूछो। बीरबल ने कहा, यदि कभी आपकी प्रजा आपके खिलाफ बोले तो क्या आप उसे सजा देंगे या सुनेंगे। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर होकर बोले, अगर बीरबल मेरे साथ है तो मैं सुनूंगा, क्योंकि जिसने सच बोलने की हिम्मत की वो झूठ बोलने से पहले ही मेरा अपना बन गया। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, यही उत्तर बताता है कि आप केवल राजा नहीं बल्कि न्याय के प्रतीक हैं। भाग 9, बुद्धि का ताज। अकबर ने बीरबल के सिर पर सोने का ताज रखा। बीरबल, ये बुद्धि का ताज तुम्हारा हुआ। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये ताज आपका है, मैंने तो सिर्फ उसका चमकता आईना पकड़ा है। दरबार गूंज उठा। कवि बोला, अगर अकबर राज्य है तो बीरबल उसका विवेक है। भाग 10, कहानी की सीख। उस रात अकबर ने ताज को अपने पास रखकर कहा, बीरबल, आज मैंने जाना कि बुद्धि केवल सवालों के जवाब देने में नहीं, सही वक्त पर सच बोलने में है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, राजा की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सुबह एक नया सवाल लेकर आती है। दोनों हंस पड़े। महल की दीवारों में गूंजती हंसी जैसे राज्य की सबसे सुंदर धुन बन गई। अकबर का मूड और दरबार की चुनौती। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अजीब सा लग रहा था। ना तो अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी और ना ही दरबारियों के चेहरों पर आत्मविश्वास। सुबह से ही अकबर का मूड खराब था। उन्होंने गुस्से में कहा, आज कोई दरबारी मेरी उदासी मिटाए, वरना सबको सजा मिलेगी। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। अब क्या करें? हुजूर का मूड ठीक करना तो किसी के बस की बात नहीं।
इसी बीच बीरबल दरबार में प्रवेश करता है। सिर पर पगड़ी, चेहरे पर वही आत्मविश्वासी मुस्कान। अकबर ने उसे देखा और बोले, आ गए बीरबल, आज तो तुम्हारी भी खैर नहीं, मेरा मूड बहुत खराब है। बीरबल झुककर बोला, जहां पनाह, जब मूड खराब हो तो इंसान को गुस्सा नहीं, हंसी चाहिए। हंसी? अकबर बोले, तुम मेरे मूड को हंसी से ठीक करोगे? बीरबल मुस्कराया, जी हां, और ऐसा कुछ दिखाऊंगा कि पूरा दरबार चौंक जाएगा। भाग दो, बीरबल का रहस्यमय आदेश। अकबर बोले, ठीक है, तो हमें चौंकाओ। अगर हम चौंक गए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, पर अगर नहीं चौंके तो दरबार में झाड़ू लगानी होगी पूरे दिन। दरबारियों ने ठहाका लगाया। अब तो बीरबल की शामत आई। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, मुझे 2 दिन का समय चाहिए। मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, 2 दिन बाद दरबार में हाजिर रहो। भाग 3, रहस्यमयी तैयारी। बीरबल ने अगले 2 दिन शहर के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए कुछ लोगों को बुलाया। एक भिखारी, एक रसोइया, एक कुम्हार और एक गरीब विधवा और उसका छोटा बेटा। सब हैरान थे। पंडित जी, हमें दरबार में क्यों बुलाया है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम बस वही करना जो मैं कहूंगा, बाकी काम मेरा है। तीसरे दिन दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारी, सैनिक और आम लोग, सबकी नजर दरवाजे पर थी। भाग 4, बीरबल का अद्भुत प्रदर्शन। घोषक ने घोषणा की। महाराज अकबर के आदेश पर बीरबल अपनी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हो रहे हैं। दरवाजा खुला और भीतर आया एक गधा, जिसके गले में फूलों की माला थी और सिर पर अकबर की तस्वीर लटक रही थी। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये क्या तमाशा है? बीरबल शांत था। जहां पनाह, ये गधा नहीं, सच्चा दरबारी है, जो बिना सोचे सबकी हां में हां मिलाता है। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। फिर बीरबल ने आगे कहा, यह पहला दृश्य है, अब दूसरा देखिए। उसने इशारा किया। एक गरीब विधवा और उसका बेटा दरबार में आए। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये विधवा रोज भूखी सोती है, मगर आपके दरबार के कुछ अधिकारी रोज इसकी झोपड़ी से अनाज मांगते हैं कर के नाम पर। अकबर चौकन्ने हो गए। क्या? कौन अधिकारी? बीरबल ने हाथ के इशारे से 4 दरबारियों को खड़ा करवा दिया। ये चारों ये कहते थे कि अगर कर नहीं दोगी तो राजा का आदेश है। अकबर का चेहरा बदल गया। तुरंत जांच करो, अगर ये सच हुआ तो इनका हाल बुरा होगा। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये दूसरा दृश्य था, सच्चाई का आईना। अब तीसरा और आखिरी दृश्य देखिए। भाग 5, तीसरा दृश्य, विनम्रता का सबक। बीरबल ने दरबार के बीच में एक रसोइया खड़ा किया। उसने पूछा, तुम कौन हो? रसोइया बोला, मैं दरबार की रसोई में काम करता हूं, लेकिन आज मैं वो व्यंजन लेकर आया हूं जो राजा और गरीब दोनों खा सकते हैं। उसने एक प्लेट में सूखी रोटी और नमक रखी। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये व्यंजन ऐसा है जो हर वर्ग को बराबर करता है। ना इसमें अमीरी है, ना गरीबी, बस सादगी और स्वाद है। अकबर ने एक टुकड़ा खाया और बोले, वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। बीरबल मुस्कराया। हुजूर, जब इंसान का पेट भूख से भरा होता है तो हर चीज स्वादिष्ट लगती है। भोजन का स्वाद नहीं बदलता, बस मन की भूख बदलती है। अकबर कुछ क्षणों तक खामोश रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी ये तीसरी प्रस्तुति ने मेरे दिल को छू लिया। भाग 6, दरबार में हलचल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पहला दृश्य हमें दिखाता है कि दरबारी बिना सोचे सिर्फ हां में हां मिलाते हैं। दूसरा दृश्य सिखाता है कि सत्ता के नाम पर कोई भी अन्याय नहीं कर सकता। और तीसरा दृश्य बताता है कि अमीरी गरीबी केवल दृष्टि की बात है। फिर उन्होंने गहरा सांस लिया और बोले, बीरबल,
तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे दरबार को चौंका दिया है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वो गधा तक जैसे गर्व से गर्दन हिला रहा था। भाग 7 अकबर और बीरबल का संवाद। दरबार खत्म हुआ। अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, तुमने जो आज किया वो केवल बुद्धि नहीं, दिल का काम था। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, दरबार सिर्फ शक्ति का नहीं, सत्य का स्थान होना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हें क्या इनाम दूं? सोना? जमीन? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना वादा कीजिए कि दरबार में हर आवाज को सुना जाएगा, चाहे वो गरीब की क्यों न हो। अकबर ने भावुक होकर कहा, वादा करता हूं बीरबल, अब से मेरे दरबार में कोई आवाज छोटी नहीं होगी। भाग 8 दरबार की नई सुबह। अगले दिन दरबार में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शुक्रवार एक आम आदमी अपनी बात दरबार में रख सकता था। इस नियम का नाम रखा गया बीरबल सभा, जहां हर वर्ग के लोग अपनी परेशानी सीधे अकबर के सामने रख सकते थे। बीरबल की बुद्धि ने एक दिन में दरबार का स्वरूप बदल दिया। भाग 9 बीरबल की मुस्कान और दरबार की रोशनी। उस शाम, जब सूरज महल की दीवारों पर सुनहरी चमक छोड़ रहा था, बीरबल दरबार के आंगन में खड़ा आसमान देख रहा था। अकबर आए और बोले, क्या सोच रहे हो बीरबल? बीरबल ने कहा, बस यही कि जब इंसान अपनी गलती मान ले तो उसका चेहरा भगवान से भी ज्यादा चमकता है। अकबर मुस्कराए। और जब दरबार सच्चाई के लिए खुला हो तो साम्राज्य अमर हो जाता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बादशाह और वजीर, दो आत्माएं जो एक दूसरे को आईने की तरह समझती थी। जो सच को सामने लाने का साहस रखता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। दरबार का वैभव सोने से नहीं, सच्चाई से चमकता है। कहानी का सारांश। इस कहानी में बीरबल ने सिर्फ बुद्धि नहीं, दिल का सबूत दिया। उसने बादशाह अकबर और पूरे दरबार को यह सिखाया कि शासन की असली ताकत जनता की आवाज में होती है। और यही कारण था कि उस दिन पूरा दरबार, उदासी का महल, मुगल दरबार का मौसम कुछ दिनों से बदला अबदला था। न कोई गीत, न कोई हंसी, नहीं सम्राट अकबर के चेहरे पर वो चमक। कारण था राजकुमारी अनारकली की मुस्कान का गायब हो जाना। राजकुमारी जो अपनी सुंदरता और मीठी हंसी के लिए पूरे आगरा में प्रसिद्ध थी, अचानक गुमसुम रहने लगी थी। न उसने किसी से बात की, न दरबार के उत्सवों में भाग लिया। हर कोई उसकी इस चुप्पी से चिंतित था। अकबर ने कई वैद्य, कवि और विदूषक बुलाए, लेकिन किसी को भी कारण समझ नहीं आया कि राजकुमारी की मुस्कान आखिर कहाँ खो गई है। तभी अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस राज्य की सबसे बड़ी खुशी हमारी बेटी की मुस्कान है। जब वो हंसती थी तो पूरा महल रोशनी से भर जाता था। अब वो मुस्कान लुप्त हो गई है। अगर कोई उसे वापस ला सकता है तो वो तुम ही हो। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, मुस्कान की जड़ दुख में होती है। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं उस मुस्कान का भेद खोज लूंगा। भाग 2 बीरबल की खोज की शुरुआत। बीरबल ने अगले ही दिन राजकुमारी के कमरे की ओर रुख किया। वहां सन्नाटा पसरा था। महल के बाहर मोर नाच रहे थे, लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी थी। राजकुमारी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में समंदर था, दर्द का, खोए हुए लम्हों का। बीरबल ने धीमे से कहा, महारानी, सुना है आपकी मुस्कान कहीं खो गई है। क्या मुझे उसे खोजने की अनुमति मिलेगी? राजकुमारी ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन होठों पर दर्द हावी हो गया। बीरबल, मुस्कान कोई वस्तु नहीं कि खोज ली जाए। वो तो मन का आईना है। जब मन भारी हो तो मुस्कान कहां से आए? बीरबल ने कहा, तो क्या मन को हल्का नहीं किया जा सकता महारानी? चलिए, मैं आपको एक यात्रा पर ले चलता हूं, मुस्कान की खोज की यात्रा। राजकुमारी ने चौंक कर देखा। यात्रा? बीरबल बोला, हाँ,
जहां मुस्कान खोई शायद वही मिल जाए। भाग 3 गरीबों का गांव। अगले दिन बीरबल राजकुमारी को साधारण वेश में लेकर दरबार से दूर एक गांव की ओर ले गया। वही गांव जहां बीरबल ने कई बार न्याय किया था। वहां उन्होंने एक गरीब किसान हरिदास को देखा जो अपने टूटे घर के बाहर बैठा बच्चों को गुड़ की डली बांट रहा था। उसके चेहरे पर चमक थी, मानो उसके पास सब कुछ हो। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, ये व्यक्ति इतना खुश कैसे हो सकता है जबकि उसके पास कुछ नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महारानी, ये संतोष का चेहरा है। कुछ लोग मुस्कान धन से नहीं, दिल की शांति से पाते हैं। राजकुमारी ने हरिदास से पूछा, क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता? हरिदास ने हंसते हुए कहा, दुख तो सबके हिस्से में है, पर मैं उसे अपनी रोटी में नमक की तरह मिलाकर खा लेता हूं। वो स्वाद देता है, बोझ नहीं। राजकुमारी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। महीनों बाद। भाग 4 अनाथालय में एक दिन। बीरबल ने अगले दिन राजकुमारी को एक अनाथालय में ले गया। वहां छोटे छोटे बच्चे मिट्टी से खिलौने बना रहे थे, बिना किसी शिकायत के हंस रहे थे। एक बच्ची राजकुमारी के पास आई और बोली, दीदी, तुम्हारे गाल तो बहुत सुंदर हैं, पर हंसी कहाँ गई? जब तुम हंसो तो फूल खिलते होंगे ना? राजकुमारी की आंखें भर आई। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया और पहली बार दिल से हंसी। बीरबल ने देखा, वही मुस्कान थी जो कभी दरबार को रोशन करती थी। लेकिन बीरबल जानता था, ये मुस्कान अस्थाई है, उसे स्थायी बनाना होगा। भाग 5 दरबार का नाटक। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में एक नाटक की योजना बनाई। वो बोला, जहां पनाह, अगर अनुमति दें तो आज दरबार में एक अनोखा नाटक प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका अंत खुद राजकुमारी तय करेंगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा की तरह तुम्हारे विचार अद्भुत हैं, बीरबल। नाटक शुरू हुआ। कहानी थी एक राजकुमारी की, जिसने अपनी मुस्कान खो दी थी क्योंकि उसने कभी अपने दिल की आवाज नहीं सुनी। हर दृश्य के साथ बीरबल ने उस राजकुमारी के दर्द को सजीव कर दिया। अंत में जब राजकुमारी का किरदार मंच पर टूटी हुई गुड़िया उठाता है और कहता है, मुस्कान वही मिलती है जहां दिल सच्चा होता है, तभी बीरबल ने दर्शकों की ओर देखा। असली राजकुमारी के आंसू छलक रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में मुस्कान की झिलमिलाहट थी। भाग 6 बीरबल का रहस्य। नाटक के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? इतने महीनों से राजकुमारी न मुस्कराई न बोली, आज वही दिल से हंसी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, राजकुमारी की मुस्कान खोई नहीं थी, बस उसने उसे दूसरों की खुशी में बांट दिया था। मैंने बस उन्हें याद दिलाया कि सच्ची मुस्कान तब लौटती है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं। राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, बीरबल ने मुझे दिखाया कि मेरे दुख से भी किसी की खुशी जुड़ सकती है। मैं अब मुस्कुराऊंगी ताकि ये महल फिर से जगमगाए। भाग 7 मुस्कान का उत्सव। अगले दिन महल में मुस्कान उत्सव मनाया गया। हर कोने में गीत, नृत्य और हंसी की गूंज थी। राजकुमारी ने स्वयं बीरबल को गुलाब का फूल भेंट करते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरी मुस्कान लौटाई नहीं, मुझे जीना सिखाया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महारानी, एक मुस्कान का मूल्य कोई नहीं माप सकता, वो आत्मा की रोशनी है। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, आज तुमने जो जीत हासिल की है वो तलवार की नहीं, बुद्धि और करुणा की है। मैं तुम्हें मुस्कान रत्न की उपाधि देता हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजकुमारी की मुस्कान फिर पूरे महल को रोशन कर रही थी और बीरबल चुपचाप दरबार के कोने में खड़ा उस रोशनी का आनंद ले रहा था जो उसने अपने विवेक और सच्चे प्रेम से वापस लौटाई थी। भाग 8 अंत मुस्कान की सीख। रात को बीरबल चांदनी में अकेला टहल रहा था। तभी अकबर ने आकर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें कभी लगता है कि मुस्कान क्षणिक होती है? बीरबल ने आसमान की ओर देखकर कहा, जहां पनाह,
मुस्कान चांद की तरह होती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, पर होती हमेशा वही है। बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम सच कहते हो मेरे दोस्त, अब मुझे समझ आया। राज्य तलवार से नहीं, मुस्कान से चलता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, और मुस्कान से बड़ा कोई हथियार नहीं। जहां पनाह। सच्ची मुस्कान तब आती है जब इंसान अपने दिल की भलाई को दूसरों में बांट देता है। बीरबल ने राजकुमारी को यही सिखाया। जो दूसरों को मुस्कुराता है वही वास्तव में जीता है। दरबार में रहस्यमय पत्थर। एक दिन सुबह सुबह मुगल दरबार में अफरातफरी मच गई। राजमहल के द्वार के पास एक अनोखा पत्थर मिला था। वो न तो साधारण था, न ही किसी ने पहले देखा था। उस पर अजीब सी चमक थी, मानो चांदनी उसमें बस गई हो। सैनिकों ने उसे उठाकर अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने कौतूहल से पूछा, ये क्या है? कोई कीमती रत्न या किसी जादूगर का छल? दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह स्वर्ग का पत्थर है, तो किसी ने कहा, यह दैत्य की निशानी है। कोई बोला, जहां पनाह, इसे छूना भी खतरनाक हो सकता है। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी राय क्या है? तुम ही बताओ, इस पत्थर का सच क्या है? बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा। वो सच में चमकदार था, लेकिन उस पर कुछ उकेरा हुआ था, संस्कृत के कुछ शिलालेख। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, पत्थर का सच एक दिन में नहीं खुलता। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं इसका रहस्य आपके सामने रख दूंगा। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम इसका सही जवाब न ढूंढ सके तो इस पत्थर की सजा तुम्हें ही मिलेगी। पूरा दरबार वाह बीरबल कहकर हंस पड़ा, पर बीरबल के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो हर रहस्य को चुनौती समझती थी। भाग 2, जांच की शुरुआत। बीरबल ने पत्थर को उठाकर अपने घर ले गया। वहां उसने अपने सहायक गोपाल से कहा, इस पत्थर को पानी में डालो। गोपाल ने ऐसा किया और पत्थर से हल्का झाग उठा, जैसे उसमें कोई धातु हो। बीरबल ने फिर उसे धूप में रखा। उसकी चमक थोड़ी कम हो गई। अजीब है, बीरबल ने कहा, यह साधारण पत्थर नहीं, पर इसका रहस्य सिर्फ प्रकृति में नहीं, मनुष्य में है। रात को वो गांव की ओर चला गया जहां उस पत्थर के मिलने की खबर आई थी। वहां एक बूढ़ा चरवाहा मिला। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने इस पत्थर को देखा था? चरवाहा बोला, हाँ हुजूर, ये पत्थर 3 दिन पहले आकाश से गिरा था। बिजली गिरी, धरती कांपी और यही पत्थर वहां पड़ा था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। आकाश से गिरा था? क्या ये उल्कापिन हो सकता है या कुछ और? पर तभी बूढ़ा बोला, लोग कहते हैं जिसने इस पत्थर को छुआ उसकी किस्मत बदल गई। ये सुनकर बीरबल के मन में शंका और गहरी हो गई। कहीं ये अंधविश्वास तो नहीं? भाग 3, दरबार में लालच का खेल। दूसरे दिन बीरबल ने पत्थर को फिर से दरबार में रखा। अब की बार दरबारियों की आंखों में चमक थी। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, इस पत्थर को महल के बीच में रखिए। जो इसे छुएगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। दूसरा बोला, इसे पूजा के कक्ष में रखिए, ये शुभ है। तीसरा, जहां पनाह, अगर आप इसे बेच दें तो राज्य को करोड़ों मिलेंगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सच में शुभ है? बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, शुभ या अशुभ पत्थर में नहीं होता, मनुष्य के विचारों में होता है। पर अगर आप चाहें तो मैं कल इसका सच सबके सामने साबित कर दूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, कल सुबह दरबार में सब होंगे और हम सब जानेंगे पत्थर का सच। भाग 4, बीरबल की परीक्षा। अगले दिन दरबार लोगों से खचाखच भरा था। राजकुमार, सैनिक, मंत्री सब उत्सुक थे। बीच में पत्थर रखा था और अकबर अपने सिंहासन पर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं इस पत्थर की परीक्षा 3 तरीके से लूंगा।
पहली परीक्षा, मूल्य की। बीरबल ने पत्थर को राजकुल के सुनार के पास भिजवाया। सुनार ने देखा और बोला, ये पत्थर तो खोखला है, इसका कोई सोने चांदी जैसा मूल्य नहीं। दूसरी परीक्षा, साहस की। बीरबल ने कहा, जो इसे छुएगा उसकी किस्मत बदलेगी, ऐसा सब कहते हैं। कौन इसे छुएगा? पहले तो कोई आगे नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक गरीब सैनिक आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर मेरी किस्मत बदलनी है तो मैं तैयार हूं। उसने पत्थर छुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने हंसते हुए कहा, मेरी किस्मत अब भी वही है, बीरबल जी। दरबार हंसी से गूंज उठा। तीसरी परीक्षा, सत्य की। बीरबल ने पत्थर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अंदर से एक छोटा सा ताम्रपत्र निकला।